केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। अब भैया की याददाश्त चली गई, ये बात अलग है, लेकिन आपको मालूम है ये यूपीए का नामकरण हो रहा है, बता रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है ये यूनिवर्सली फुसफुस अलायंस है। फुसफुस हवा नहीं है, जैसे राहुल गांधी नहीं लॉन्च होते वैसे यूपीए लॉन्च नहीं होती है। और यूनाइटेड वी स्टैंड का नारा दे रहे थे। अरे कहो ये यूनाइटेड वी क्रॉल, डिवाइडेड वी फॉल। और क्यों मैं कहता हूं, मैं बताता हूं आपको। अरे यूपी में अखिलेश बोले यूपी छोड़ दो, राहुल भैया छोड़ देंगे। बिहार में लालू बोले बिहार छोड़ दो, छोड़ देंगे राहुल गांधी। ममता बोले पश्चिम बंगाल छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली पंजाब छोड़ दो, और जनता बोले राहुल गांधी राजनीति छोड़ दो। यही हश्र है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन गौरव भाटिया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपनी ठसक तो दिखाई, कांग्रेस को तो झुका दिया ना, कांग्रेस को तो झुका दिया, ठसक तो दिखाई। तो आपको तो अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, जीत तो विपक्षी रहा है, फिर क्या करिएगा प्रियंका कक्कड़? ना बिल्कुल नहीं। देखिए मैं यही, इसमें आपको लगता तो नहीं है बता रहा हूं जिसके अगेंस्ट कांग्रेस की समूची लीडरशिप थी उनके प्रदेश की, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने बोला आप नहीं मानोगे तो हम नहीं आएंगे। तो ठसक ही तो थी फिर ये। अब सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं तो सुना आपको प्रियंका उत्तर भी देना। नेचुरली धोखेबाज अलायंस जवाब। अरे मैं तो भैया अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, एक सेकंड प्रियंका कक्कड़ 30 सेकंड बोले, फिर आप गौरव भाटिया बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़, देखिए मुद्दा आज ये है, मैं दोबारा रिपीट कर विंडो दिखाइए प्रियंका और गौरव भाटिया कि शेर अकेला नहीं है, शेर रहा ही नहीं है, शेर का करिश्मा डाउन हो गया है। आरएसएस का ऑर्गेनाइजर ऐसा कह रहा है, शेर अकेला अपने दम पर आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी वाले जो कहते थे शेर क्लेम करते थे वो नहीं है। नहीं है, तो विपक्ष क्या है? देखिए नेचुरली धोखेबाज अलायंस, विपक्ष क्या है फिर? जो विपक्ष का 28 दलों का गठबंधन है, नेचुरली धोखेबाज अलायंस जो लेके आ रही है सबको, और उसमें प्रचार सिर्फ ओपी राजभर जी और चिराग पासवान जी का कर पा रही है, ऐसी पतली हालत में है वो। अब आप मुझे बता रहे हैं कि साउथ में भी वो ढूंढ रही है। मुझे लगता है ये 173 में से 173 जगह जहां नेचुरली धोखेबाज बीजेपी पिछली बार लड़ी थी और हर जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए थे, जीरो अंडा आया था, मुझे लगता है ये वहां के नेता की बात कर रहे हैं। आप कह रहे जीरो अंडा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए थे? गौरव भाटिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए थे, अंडा नहीं आया, अंडे से भी नीचे था, सॉरी। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे गौरव भाटिया राय आपकी जवाब, देन राजभर जी एंड अनुराग भदौरिया जी। अंडे की बात ना करें, क्योंकि दिल्ली की 2 बार लोकसभा के जो चुनाव हुए, 7 में 2 बार अंडे ही लाए हैं ये। और कर्नाटका उड़ के गए थे, वहां पे नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। गुजरात में अरविंद केजरीवाल बोले मैं लिख के कागज में देता हूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होने वाली पार्टी है हिस्ट्री में। देखिए देश की हिस्ट्री में भाजपा की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त। आप अपना कंघी करके बाल ठीक कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है भाई? जनता देख रही है, मैं कह रहा हूँ शांत कराइए, वो बोल रही है हर बार बीच। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलते रहते हैं ये कैसे बने एडवोकेट? बोलिए। एक लोकसभा सीट की हैसियत है इनकी, एक लोकसभा सीट की। और ये गीता पार्टी की प्रवक्ता भी गीदड़ी है मेरे ख्याल से। आप कहाँ थे 10 साल में? भाजपा कहाँ थी? अपना हिस्ट्री देखिए। अच्छा, एक एक करके 30 सेकंड वो बोले, फिर 30 सेकंड आप बोले। गौरव भाटिया 30 सेकंड। धन्यवाद। देखिए मैं केवल इनको ये बताना चाहता हूं, अंडे की बात इसलिए ना किया करें क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इनके 2 बार अंडे आए। हमने देखा कर्नाटका में नोटा से कम वोट आए, गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल कागज पे लिख के आए थे कि मेरी सीटें बहुमत से ज्यादा हैं, वहां नहीं आई। और मैं केवल इतना कहूंगा, ये सारे अंडे मिल भी जाएं तो बनेगा क्या? शून्य। इनके पास कोई विचारधारा की ताकत नहीं है। ये लोग वो है जिनके पास ना रीढ़ की हड्डी है ना विचारधारा। जवाब और अभी एक बात पे और कर दूं, 2000 गौरव यू मेड योर 30 सेकंड। मेरा टाइम लिमिट है। मेरा मानना है गौरव भाटिया जी के पास रीढ़ की हड्डी 2016 या 17 तक थी, जब वो साफ बताते थे कि आरएसएस दंगे करवाती है, वीएचपी दंगे करवाती है। बताओ ना, आइडियोलॉजी पलट गई, इनकी आइडियोलॉजी पलट गई क्योंकि सत्ता लोभ है इन पार्टी को। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी है पोस्ट मिल जाए, पद मिल जाए। ये है भाजपाइयों की आइडियोलॉजी। बड़ा बेईमान कौन है? अरविंद केजरीवाल। जी। ओपी राजभर जी के हिसाब से नरेंद्र मोदी हैं। ओपी राजभर जी के हिसाब से नरेंद्र मोदी हैं। ओके। अनुराग भदौरिया गठबंधन का मौसम आया है,
लेकिन आपके लिए खबर खराब लाया है, आपके लिए खबर खराब लाया है, क्योंकि ना राजभर जी रहे ना दारा सिंह चौहान रहे आपके साथ। देखिए आपका शीर्षक बहुत बढ़िया था, और जैसे ही आपका शीर्षक मैंने सुना तो मैंने पेन हाथ में होता है तुरंत 2 लाइन मैंने लिख दी कि आया मौसम विपक्ष के गठबंधन का, दल मिले हैं, दिल मिले हैं, जनता के जीत का अरमां खिले हैं, सभी विपक्षियों के अभिनंदन का आया मौसम गठबंधन का। अब भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए, टॉर्च लेके घूम रहे हैं भैया गली गली, मिल जाओ, अरे चिराग पासवान मिल गए, आओ भैया आओ, तुम्हारी झोपड़ी तो हमने खत्म ही कर दी थी, उसमें तो आग वाग लग गई थी, गायब होगी झोपड़ी, आओ दोबारा से आपकी झोपड़ी सजाएंगे, आओ हमारे पास आओ। फिर खोज रहे हैं, अभी लगे अकाली दल पे भी टॉर्च मार रहे हैं, आओ आओ आप किसी तरह से आप भी आओ, चूंकि जब आदमी कमजोर होता है ना, जब उसे लगता है वो हारने लगा है, परेशान होता है, तो साथियों को खोजता है। तब इसके पहले कभी एनडीए की मीटिंग नहीं हुई, अब विपक्ष की मीटिंग को, विपक्ष की एकता की मीटिंग देख के एनडीए की मीटिंग हो रही है, अब लगे टॉर्च घूमने, क्योंकि हार का डर सता रहा है, इसीलिए सबको एक साथ लेके चलना है। कमाल की बात है। अरे जो लोगों को सत्ता के साथ रहना है वो सत्ता के साथ रहेंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। सत्ता में रहने वाले लोग किसी के नहीं होते, वो ढुलमुल होते हैं, वो सत्ता के साथ परेशान नहीं हो। आपके साथ राजभर जी एक भी नहीं आ रहा है, आपके साथ सत्ता की लड़ाई आप सत्ता एक खाते से जाकर दूसरे के खाते में जा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड राजभर भाई आपके साथ नहीं आ रहे। एक सेकंड अरुण राजभर शराफत से अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। अनुराग उधरिया, अरुण राजभर आपको कौन सी टॉर्च से खोजा गया था, जैसा समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, आपको कौन सी टॉर्च से खोजा गया? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब समाप्तवादी पार्टी की तरफ जा रही है, वो बहुत कुछ बोलेंगे, जनता उनको नोटिस में नहीं ले रही है। विपक्षी एकता जैसे बन रही है, जिनमें 500 वोट दिलाने की क्षमता नहीं है उसको भी अपने गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, जिनके एक विधायक जिताने की हैसियत नहीं है वो भी उस गठबंधन में शामिल है। और ये चल रहा है 80 लोकसभा सीट को हराने के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली का सफर उत्तर प्रदेश से तय होगा, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ कोई नहीं बचा है, सारे पिछड़े दलित कमजोर सब साथ छोड़ चुके हैं। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से एनडीए में चले गए हैं तब से समाजवादी पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि उसको अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। राजभर साहब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो इतनी महान है जिसके साथ चले जाएगी सरकार बन जाएगी। आप अखिलेश जी के साथ गए, सरकार उनकी कहां बनी सरकार? देखिए गाजीपुर में 7 सीट जितवाए थे, आजमगढ़ में 10 सीट जितवाए थे, तो फिर क्या कारण हुआ? सभी सीट जीते, तो फिर क्या कारण हुआ? हमने 25 जिलों में, लेकिन पश्चिम में जिसके साथ गठबंधन किए सब सीट हरवा दिए, जिससे इन्होंने दूसरे लोगों से गठबंधन किया, वोटें नहीं दिला पाया, जिसके पास ट्रांसफर कराने की क्षमता ही नहीं है, जिसके पास वोटी बैलेंस नहीं है, और वो बड़ी बड़ी बात करेगा। टॉर्च से खोदा है बीजेपी ने, 10 सेकंड ले रहा हूं मैं, आपको टॉर्च से खोदा है बीजेपी ने,